हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। तीस्ता सीतलवार ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मुसलमानों, ईसाइयों, कम्युनिस्टों, दलितों और अन्य धर्मों को इस सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई 5 फरवरी। सामाजिक कार्यरत संस्था फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी के डॉक्टर राम पुनियानी और डॉक्टर विवेक कोडे, तीस्ता सीतलवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता विद्या चौहान, श्याम गायकवाड़ और डॉक्टर शाकिर शेख और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर राम पुनियानी की लिखित आरएसएस, भाजपा विचारधारा और राजनीतिक एजेंडा हिंदी पुस्तक प्रकाशित की गई। डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा कि मैं उनसे 25 साल से जुड़ा हूं। वे फांसीवाद, हिंदी पुस्तक प्रकाशन, आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा और राजनीति के खिलाफ लिख रहे हैं। ये किताब मराठी में आएगी। वही धर्म है, ये हिंदुओं का भी देश है, ये मुसलमानों का भी देश है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले का देश है। लेकिन हम देश को मोदी, सावरकर, हेडगेवार के हाथों में नहीं देंगे। मशीन को लेकर आंदोलन की घोषणा की जाएगी। श्री राम पुनियानी से पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुस्तक आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोकतंत्र और जन आंदोलन महत्वपूर्ण है। राजनीतिक नेता लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। आरएसएस को समझना महत्वपूर्ण है। आरएसएस की उत्पत्ति नागपुर से हुई है। ये मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, कम्युनिस्टों के खिलाफ है। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जातियों और धर्मों को शामिल किया गया। साथ ही ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले ने अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किया। आरएसएस को ये पसंद नहीं आया क्योंकि नागपुर में दलितों ने ब्राह्मणों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरएसएस ने हिटलर की विचारधारा को अपनाया। आरएसएस का उद्देश्य हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र आरएसएस की भावना है। आरएसएस के पास 5 से 15 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दी है और लाखों नौकर बन गए हैं। आरएसएस उनकी ढाल है। इन किताबों में लिखा है कि आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया। आरएसएस दलितों पर अत्याचार करने का काम कर रहा है। श्रीमती तीस्ता सीतलवार, मुसलमानों, ईसाइयों, कम्युनिस्टों, दलितों और अन्य धर्मों को इस सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। वे महात्मा गांधी की विचारधारा को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। महात्मा गांधी पर 5 बार हमला हुआ, फिर नाथुराम गोडसे ने आरएसएस भाजपा पर हमला किया। विचारधारा का मतलब राजनीतिक विचारधारा है। कोल्हापुर, उत्तर प्रदेश, मीरा रोड, ज्ञानवापी मंदिर और अन्य स्थानों पर बुलडोजर द्वारा संपत्ति को नष्ट कर दिया गया है। इस अवसर पर तीस्ता सीतलवार ने कहा कि मगर एनआरसी जो एक नीति है जो आसाम में अभी 2008 से लागू है, वो एक खतरनाक नीति है और लोगों के बीच में आक्रोश, विवाद पैदा करने वाली नीति है। क्योंकि दस्तावेज के आधार पर नागरिकता का सबूत देना दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आप अगर कोई सरकार इसको लागू करेगी तो आपस में अलग अलग समुदाय में एक तरह का आक्रोश और सस्पिशन जो है ना, अविश्वास होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु ने कहा है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, ये सबसे बड़ा कदम होगा अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा कहा जाए कि सरकार इसको लागू नहीं करने देगी। क्योंकि दुश्मन आप मुसलमान को खड़ा कर देते हो कि मुसलमान को हम ये देश से बाहर निकालेंगे, मगर दस्तावेज के आधार पे अगर आप तलाटी को इस तरह का पावर देते हैं ये निर्णय लेने के लिए कि वो नागरिक है कि नहीं, वो भी दस्तावेज के आधार पे, तो आखिर में चाहे वो प्रवासी कामगार हो, दलित हो, किसान हो, कोई भी हो, वो अपने आप को ठीक तरह से सबूत नहीं दे पाएगा। और इसीलिए हमने आसाम में देखा है 19 लाख लोग एनआरसी के बाहर है। आज भी तलवार लटकी हुई है। डिक्लेयर्ड वोटर्स 2 लाख है, डी वोटर दूसरे 2.5 लाख है। तो मतलब आप पूरा समाज को एक उलझन में डाल देंगे। किस तरह से आप मैसेज करना चाहेंगे कि जनता जो है नहीं मैं लागू ना हो? नहीं, मराठा आरक्षण जो अभी शुरू है तो उसके लिए नहीं, उसके बारे में ये मेरा कि आरएसएस का जो खतरा है भारतीय संविधान पे, वो सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचे। और दूसरा ये बताने की कोशिश की है कि जिन तबकों के अधिकारों को ये दबाना चाहती है, उन तबकों के बीच में भी ये सोशल इंजीनियरिंग का काम करके उनको अपनी तरफ कैसे खींच के लाती है चुनावी कार्यक्रम के लिए। और क्योंकि वैसे तो आरएसएस में किताबें बहुत हैं, पर ये ज़्यादातर सामान्य भाषा में हो, सरल हो, आम लोगों तक पहुँचे, ये मेरा मुख्य उद्देश्य इसमें रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो लड़ाई है वो एक तरफ आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की विचारधारा और दूसरी तरफ भारतीय संविधान के भारतीय राष्ट्र की विचारधारा के बीच में है। हमको भारतीय संविधान के आधार पर चलने की कोशिश करना चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।
देखिए, आज का जो प्रोग्राम था फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल हार्मनी और ऑल इंडिया सेकुलर फोरम, इसकी जानिब से ये आयोजित किया गया था। इसमें डॉक्टर राम पुनियानी, इन्होंने एक किताब लिखी है आरएसएस बीजेपी विचारधारा और राजनीतिक एजेंडा, इसका प्रकाशन भी था। इसमें शहर से जो बड़े बड़े तीस्ता सेटलवार, विद्याताई चौहान, श्याम गायकवाड़ और खुद राम पुनियानी भी मौजूद थे। ये किताब एक बहुत छोटी किताब है, ये हिंदी में आई है, इंग्लिश में आई है और मराठी में भी आने वाली है। इस किताब में जो देश में चल रही है स्थिति और आरएसएस की क्या पॉलिसी है, क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या आगे भविष्य में इस देश में चाहती है और क्या चीज़ें वो लाने में कामयाब हुई और आगे क्या लाने की उनकी कोशिश रहेंगी, इसके ऊपर विस्तार से बातचीत की गई है। और उसी को लेकर आज जो हमारे चारों भी जो वक्ता थे, इन्होंने उस पर रोशनी डाली। उसकी किताब के रोशनी में उन्होंने यहाँ पर अच्छी सी बात की और लोगों के सामने समझाया कि देश के हित के लिए, देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और देश की विकास के लिए और हर इंसानों को यहाँ प्यार मोहब्बत से और बिल्कुल सांप्रदायिकता और इसको बिल्कुल ना करते हुए, नफरत ना करते हुए प्यार मोहब्बत से किस तरह से रहा जा सकता है, इसके लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हमको सबको उसकी आज़ादी देता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही किस तरह से यहाँ पर हमेशा रहना चाहिए और उसको किसी तरह से ना बदला जाए, इसके ताल्लुक से हमारे जितने भी मुख्य वक्ता थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ मार्गदर्शन किया है और लोगों को उसके ताल्लुक से समझाया गया है। इनको देखिए, ईवीएम को लेके हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा उसके खिलाफ मुहिम चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील उसमें शामिल है और एक बहुत बड़ा मोर्चा फिलहाल वहाँ 1 लाख जिसमें लोग थे उसमें शामिल थे। तो उस सब को लेकर यहाँ भी हम सोच रहे हैं कि सारे लोगों का एक सिग्नेचर्स लिया जाए, एक मुहिम चलाई जाए और इलेक्शन कमिश्नर को वो सब की तरफ से सबमिट किया जाए, सादर किया जाए, ताकि हम चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन बैलेट बॉक्स पर ही हो।